से लेके आया हूं गणित का जो टॉपिक है मेरा, वह है चतुर्भुज के प्रकार, क्षेत्रफल एवं परिमाप, क्वाड्रिलेटरल, इट्स टाइप्स, एरिया एंड पेरीमीटर। चतुर्भुज के प्रकार एवं एरिया, पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। यह 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के साथ साथ NMMS, NCERT आदि अनेक कंपटीशन में भी यह मटेरियल, यह विषय सामग्री उपयोगी है। इसको समझने के लिए हमने यह एक चित्र बनाया वृक्ष का। इसकी जड़ें क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है। इसकी 5 ब्रांचेस हैं, 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है आयत यानी रेक्टेंगल, दूसरी शाखा वर्ग यानी स्क्वायर, तीसरी शाखा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, चौथी शाखा समचतुर्भुज यानी रोम्बस और 5वीं शाखा समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। ये पांचों की पांचों क्वाड्रिलेटरल की शाखाएं हैं। इन सब में 4 भुजाएं होती हैं। ये आपस में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हैं। मैंने बताया इन सब में 4 भुजाएं होती हैं, इसीलिए यह चतुर्भुज का हिस्सा है, इसकी ब्रांच है। आइए इस चित्र के माध्यम से बड़ी सरलता से समझ आ गया होगा। अब हम इनका अलग अलग सिलसिलेवार सेपरेटली इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इनकी आकृति कैसी है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका परिमाप क्या होगा। ये सब चीजें विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान से इन्हें समझने का प्रयास करें। नंबर 1, यह आकृति है रेक्टेंगल यानी आयत की। आयत की खास बात होती है आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं। समान एवं समांतर होती है यानी AB DC के बराबर भी है और इसके समांतर भी है। AD और BC आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, इसीलिए कहा गया आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। आइए इसके क्षेत्रफल, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका विकर्ण इसे 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में भी बांटता है। ये इसके कुछ गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ क्वालिटीज थी। आइए अब हम इसका क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल आता है। लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया कहलाता है। इसी प्रकार पेरीमीटर या परिमाप, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगना इसका परिमाप कहलाता है। ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज नोन एज पेरीमीटर। यदि हमें भुजाएं मीटर में दी हैं तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। यदि भुजाएं सेंटीमीटर में दी हैं तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। इसी प्रकार परिमाप भी यदि भुजाएं मीटर में है तो मीटर में ही होगा और सेंटीमीटर में दी है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। ये हमें ध्यान रखना है। परिमाप क्या है? इसकी सभी भुजाओं का जोड़ AB जमा BC जमा CD जमा DA। यहाँ क्योंकि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगना। इस प्रकार इसका सूत्र निकाल दिया गया है। टाइप नंबर 2 में आइए। टाइप नंबर 2 में स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। इस डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। इसके क्षेत्रफल के बारे में चलिए अब हम अध्ययन करते हैं। भुजा को यदि भुजा से गुणा कर दिया जाए, साइड इनटू साइड इसका एरिया होता है और इसका परिमाप 4 गुना भुजा होता है। क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, समान है, इसलिए इसका परिमाप 4 गुना भुजा बन जाता है। इट्स पेरीमीटर इज 4 इनटू साइड। यहां भी ये बात ध्यान रखने की है, यदि भुजाएं मीटर में है तो एरिया स्क्वायर मीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा। यदि भुजाएं सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होगा और परिमाप मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। आकृति नंबर 3, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के
समांतर होती है। देखिए LN समांतर है ON के, LO समांतर है MN के। इसकी जो ऊंचाई है वह भी डॉटेड देखिए मैंने डॉटेड के माध्यम से खींचने का प्रयास किया है। A इसको हम लिख सकते हैं, A इसको लिख सकते हैं B, ऊंचाई इसके अंदर भी हो सकती है और इसके बाहर भी हो सकती है। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, यह इसका एरिया होता है। अब हमने इसका परिमाप निकाला, चारों भुजाओं का जो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका परिमाप है। यदि इसकी भुजाएं मीटर में है तो इसका एरिया स्क्वायर मीटर में या वर्ग मीटर में होगा। यदि सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल या एरिया वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में रहने वाला है और इसका परिमाप मीटर या सेंटीमीटर में ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। टाइप नंबर 4 यह है रोम्बस, इसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। इसकी आकृति पतंग की जैसी होती है। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी पहला विकर्ण या गुणा दूसरा विकर्ण, उन दोनों का गुणन और उसका आधा, यह इसका एरिया होता है। पहला विकर्ण है pr, दूसरा विकर्ण है qs sq, इन दोनों का गुणा करते हैं उसका आधा कर देना, इसका क्षेत्रफल बनता है। फिर इसका परिमाप यानी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका परिमाप है। यहाँ भी ध्यान रखना है, यदि भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, यदि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा और इसका परिमाप मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा। ये इन चारों के चारों आकृतियों में इस विषय का ध्यान रखना है। अब हम पांचवा जो इसका प्रकार है ट्रेपीजियम, उसकी ओर चलते हैं। पांचवा प्रकार है ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। देखिए जरा, यह समलंब चतुर्भुज है, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, यानी वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, यानी भुजाओं का दूसरा जोड़ा समांतर नहीं है। देखिए समांतर जोड़ा है AB और BC, यदि इनको आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, जबकि DA और BC CB को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ किसी बिंदु पर ये आपस में मिल सकती है। तो यह असमांतर भुजाएं हैं, जबकि भुजाओं का जोड़ा है, जबकि यह है समांतर भुजाओं का जोड़ा है। यदि एक समांतर भुजा को A दूसरी को B मान लिया जाए और उनके बीच की दूरी को h मान लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बनता है 1/2 गुणा A जमा B गुणा h, यानी इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी और उसका आधा, यानी 1/2 से उसे गुणा कर दिया जाए। तो इसको हम फिर से ऐसे बोल सकते हैं 1/2 × A + B × h, समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई और उसका आधा, यह इसका क्षेत्रफल है। और परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें भी यही बात ध्यान रखनी है, यदि इसकी भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, यदि भुजाएं सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा और इसका परिमाप मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब एक खास बात जो हमें इन पांचों आकृतियों में जिस बात का हमें ध्यान रखना है वह खास बात यह है, यदि इनकी भुजाएं 1 मीटर में है और दूसरी भुजा सेंटीमीटर में दी है तो हमें दोनों को 1 पैरामीटर में लेना होगा। या तो दोनों भुजाओं को सेंटीमीटर में लेंगे या फिर दोनों भुजाओं को मीटर में लेंगे। और यदि दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो हमारा उत्तर सही नहीं रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरे शब्दों में हमें सही प्रश्न निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं को एक ही पेरीमीटर में लेना है, या तो सभी मीटर में होनी चाहिए या सभी सेंटीमीटर में होनी चाहिए या सभी किलोमीटर में होनी चाहिए या सभी मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो यानी सबका विमाएं, सबका माप, सबके डायमेंशंस एक जैसी हो, ये आप सबको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये टॉपिक देखने के बाद, समझने के बाद अपनी नोटबुक उठानी है और उसमें चित्र सहित इनकी टाइप्स, इनका एरिया, इसका पेरीमीटर, उस सूत्र को लिखना है और याद करना है, क्योंकि भविष्य में ये बड़े काम आने वाले हैं आपके। और मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपना लेक्चर समाप्त करूं। उससे पूर्व यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त। थैंक यू।